2 दिसंबर 2020 वह दिन था जब निसान की सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट भारतीय कार बाजार में उतरी। और इस दिन तक लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल भी इस कार में नहीं था, और इसका सबसे बड़ा कारण था कंपनी का नाम निसान। निसान की गाड़ियां भारत में बहुत कम बिकती थी। निसान कहीं न कहीं ये सोच रही थी कि उसे अपने बोरिया बिस्तर समेट करके यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन साथियों, मैग्नाइट के आने के बाद से निसान के दिन पूरी तरह से बदल गए। आज की इस वीडियो में हम मैग्नाइट की सफलता की बात करेंगे, 6 महीने में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उन आंकड़ों की बात करेंगे। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। Impression on the road. साथियों, 2 दिसंबर को लॉन्च होने के 5 दिन बाद ही कंपनी यह घोषणा कर देती है कि मैग्नाइट की बुकिंग 5000 को क्रॉस कर देती है। जी हाँ दोस्तों, 7 दिसंबर को ही कंपनी ये अनाउंस कर देती है। उसी के संदर्भ में, या कहें कि उसके बाद से ही लोगों की रुचि इस कार में बेहद ज़्यादा बढ़ जाती है कि वास्तव में ये एक ऐसी कार थी जो लो प्राइस में कुछ ऐसे फीचर्स दे रही थी जो अन्य कारों में देखने को नहीं मिल रहे थे। और ये सबसे बड़ी इसकी यूएसपी थी। फर्स्ट इन सेगमेंट ढेरों थे, दर्जनों ऐसे फीचर्स थे जो इस सेगमेंट की इस प्राइस रेंज में नहीं मिल रही थी। यही कारण है कि 16 दिसंबर आते आते इसकी बुकिंग जो है वो 10,000 को पार कर गई, और 19 दिसंबर को कंपनी ये घोषणा करती है कि मैग्नाइट की बुकिंग 15,000 को पार कर चुकी। तो कुल मिला के 17 दिन में 15,000 बुकिंग मिलने के बाद कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित थी। जितनी उसने आशा की थी, जितने उसके अनुमान थे, उससे कई गुना ज़्यादा उसे सफलता मिल रही थी। और वो दिन आया 4 जनवरी 2021, जब कंपनी ने हंसी खुशी ये घोषित किया कि 32,500 यूनिट या फिर कहें कि कारों की बुकिंग हो चुकी है, मैग्नाइट की बुकिंग हो चुकी। एक महीने में 30 दिन में 32,000 की बुकिंग बहुत ज़्यादा थी। कंपनी का प्रोडक्शन काफ़ी सीमित था। फिर उसने हाथ पैर मारने शुरू किए, कुछ नए कर्मचारी लिए, तीसरी शिफ्ट शुरू की, लेकिन फिर भी आप जानते हैं बुकिंग कम नहीं हुई, वेटिंग बढ़ती गई। 40,000 का आंकड़ा हमारे सामने आया, और फिर 50,000 का आंकड़ा सामने आया, और अब 2-4 दिन बाद में हो सकता है अगला आंकड़ा भी हमारे सामने आए कि निसान की मैग्नाइट की बुकिंग कहाँ तक पहुँच पाई। तो साथ ही इन 6 महीनों की बिक्री की बात करें तो आपको बता दें कि निसान इस मामले को लेके काफ़ी ज़्यादा आसानी था कि हो सकता है एक महीने में 1,000 या फिर कहें कि 1,500-2,000 तक यूनिट बिक जाए, तो इतना प्रोडक्शन वो कर सकता है यदि कुछ प्रयास करे तो। लेकिन हुआ इससे और बेहतर, काफ़ी जितना निसान ने सोचा था उससे हज़ारों गुना और बेहतर हुआ उसके लिए। लेकिन क्योंकि उसकी प्रोडक्शन लाइन है वो सीमित थी, यही कारण है कि दिसंबर में केवल 560 मैग्नाइट ही वो डिलीवर कर पाई। निसान की ओवरऑल बात करें तो 1160 यूनिट उस समय बिकी थी सभी गाड़ियों की, जिसमें से 560 निसान की मैग्नाइट थी। यानी कुल मिला के 49 या 50% आधी गाड़ियां मैग्नाइट की थी। और यहीं से निसान ने उड़ान भरनी शुरू की। जनवरी आते आते खूब प्रोडक्शन किया, और 3011 यूनिट, जिसमें से कुछ यूनिट दिसंबर में भी जो है वो प्रोडक्शन किया हुआ था तो वो भी शामिल रही, और कुछ जनवरी की मिला के 3011 यूनिट बिकी। और ये था 4021 में से मैग्नाइट का भाग 3011, यानी पूरे कंपनी की जो सेल्स है उसमें 75% अकेली मैग्नाइट ने डोमिनेट किया। और फिर फरवरी में इससे भी कुछ बेहतर, हालांकि उससे थोड़ी गिरावट आई, लेकिन वो मामूली थी। यही कारण है कि 2,991 यूनिट फरवरी की इसमें वो सप्लाई करने में सफल रहा। ये मैं नहीं कहूँगा कि बिकी, क्योंकि बिक्री इससे कहीं ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन सप्लाई सीमित थी। और ये 2,991 यूनिट मैग्नाइट की निसान की सभी कारें 4,244 यूनिट थी, उनमें से थी लगभग 70% अकेले निसान फरवरी में बिकी। तो इस तरह से शुरू के 3 महीने की बात करें तो इन 3 महीनों में जहां निसान को लग रहा था कि 2,000 से 3,000 के बीच में मैग्नाइट यदि सेल हो जाए तो उसके अच्छे दिन आ जाए, लेकिन वहीं ये 6,562 यूनिट तक पहुंच चुकी थी। और मैग्नाइट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, या कहें कि परफॉर्मेंस में सुधार भी कर रही थी। फिर आया मार्च 21, तो उस समय 2,987 यूनिट बिकी, और ये 4,012 यूनिट में से थी जो टोटल निसान की गाड़ियां उनमें से। तो ये भी 75% थी मार्च में भी। और अप्रैल आते आते इसकी बिक्री 2,904 यूनिट तक पहुंच गई, और ये केवल 3,369 यूनिट में से थी। तो कुल मिला के 3,369 में से 2,904 यूनिट, लगभग 85% केवल एक कार मैग्नाइट बिक रही थी निसान की। और फिर मई की बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी, और आपको बता दें कि कोरोना के चलते काफ़ी कम कारें बिकी। कुल मिला के निसान की 1,235 यूनिट बिकी, लेकिन उसमें से अकेली मैग्नाइट की 1,200 यूनिट थी जो 95% से ज़्यादा थी। कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि लगभग पूरी ही मैग्नाइट बिकी। तो
पहले 3 महीने 6,562 यूनिट बिकी और उसके अगले 3 महीने की बात करें यानी मार्च अप्रैल मई की बात करें तो 7,097 यूनिट बिकी। और कोरोना ना होता, कोरोना के साइड इफेक्ट ना होते तो शायद ये 7,000 कहीं ना कहीं 8 या 9,000 को क्रॉस कर जाते। खैर साथियों, इन 6 महीनों की बात करें तो 13,653 यूनिट बिक चुकी है, जो निसान जैसी कंपनी जो एक समय यहाँ से अपना कारोबार समेटने का विचार कर रही थी उसके लिए एक संजीवनी की तरह था और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस था। लेकिन आने वाले अगले 6 महीने निसान के लिए और ज़्यादा प्रभावकारी रहेंगे, निसान इससे बेहतर परफॉर्मेंस देगी ये हम मान सकते हैं। और जो 13,653 यूनिट 6 महीने के हैं ये अगले आने वाले 6 महीने में 20,000 तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से साथियों निसान की मैग्नाइट की शानदार यात्रा अभी भी जारी है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।